औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जुनैद नसीर राइज़ रियल्टी के पैनल से आपके साथ मुखातिब हूँ और मैं इनके साथ इंडिपेंडेंट बिज़नेस कंसल्टेंट के तौर के ऊपर काम कर रहा हूँ। राइज़ रियल्टी के पैनल से आपके साथ जो भी डील, जो भी बिज़नेस, जो भी सजेशन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जो चीज़ भी आपके सामने रखी जाएगी, उसके साथ कुछ चीज़ें तो आप लोग एब्सोल्युटली हमेशा के लिए कंफर्म समझ लें। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको प्रेजेंट की गई है उसकी प्राइस कुछ और है और कोई किसी का अजीज़ है, कोई रिश्तेदार है और कोई जानने वाला है तो उसके लिए प्राइस कुछ और है। राइज़ रियल्टी के पैनल से आपके सामने जो चीज़ भी दी जाएगी उस चीज़ की प्राइस 100% वही होगी जो प्राइस किसी जानने वाले के लिए, किसी अजीज़ के लिए, किसी ओवरसीज़ के लिए या जिसके साथ जहाँ से जो भी डील होगा वो एक प्राइस के ऊपर होगी। दूसरी चीज़ ये कि राइज़ रियल्टी सिर्फ उन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के साथ डील करती है जिनको पर्सनली हम लोग खुद जानते हों, हमारी अपनी कमिटमेंट और उसकी कमिटमेंट दोनों चीज़ें एक साथ मैच करती हों और उसके प्रोग्राम और उसके सोसाइटी और उसके प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी की हमें कंफर्म डेट्स या टारगेट टाइम हमें पहले से मौजूद हो। इस वक्त हर तरफ ग्वादर सी पैक, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ग्वादर एयरपोर्ट और इस किस्म के चाइना और पाकिस्तान की आपस में इंटरेक्शन और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, थर्ड कोल प्रोजेक्ट, सोलर पावर के प्रोजेक्ट्स, इस किस्म की बहुत सारी चीज़ों की बेस के ऊपर मुख्तलिफ क्वेश्चंस मार्केट में आ रहे हैं और राइज़ रियल्टी के रेफरेंस के साथ, इसके ताल्लुक़ के साथ अक्सर जगहों पे आप लोगों को ग्वादर और इस तरह की चीज़ें भी नज़र आती हैं। तो अक्सर लोग इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं कि ग्वादर क्या है, क्या कर रहा है, वहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर क्या है। तो उस हवाले से आज मैं एक सेशन आपके साथ एक्सप्लेनेटरी बेस के ऊपर कर रहा हूँ। ये सेटेलाइट फ़ोटो है ग्वादर की और ये उसका हैमर हेड है। ये वाले जो एरियाज़ हैं, इस एरियाज़ के ऊपर ये ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी और ये इस साइड पे जो एरियाज़ आ रही है ग्वादर मैरीन ड्राइव और ये दरमियान में जो है वो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ वगैरह और एयरपोर्ट और ग्वादर पोर्ट इस एरिया के अंदर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो ऑयल सिटी और इस किस्म के पूरे प्रोजेक्ट हैं। ये सेटेलाइट फ़ोटो पूरे ग्वादर की आपके सामने नज़र आ रही है। इस वक्त असल में ग्वादर की इम्पोर्टेंस वो इसलिए है कि आपका ऑलरेडी जो सी पोर्ट पाकिस्तान में मौजूद है वो कराची है और कराची में 45,000 टन का शिप पोर्ट के ऊपर आके लोड या अनलोड होता है। दुबई के अंदर 55,000 टन का शिप, उसकी वहाँ बिजनेस एक्टिविटी होती है, लेकिन ग्वादर के अंदर 1,75,000 टन वज़न वाला शिप बहुत ईजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी इंटरप्शन बिल्कुल पोर्ट के ऊपर जेटी के साथ आके वहाँ पे वो लंगर अंदाज हो सकता है। और ये वो साइज़ है जो कि आमतौर पे टर्म यूज़ की जाती है ऑयल वेसल की, कि सबसे बड़ा जो सा शिप जिसके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर क्रूड ऑयल या रिफाइंड ऑयल या जो भी है वो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये ग्वादर के अंदर बिल्कुल आपकी पोर्ट के ऊपर आके अपनी बिजनेस एक्टिविटी और अपनी सारी लोडिंग अनलोडिंग और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस वक्त अगर आप खित्ते के बाकी पोर्ट्स को और उन चीज़ों की तरफ नज़र डालें जो कि सी रूट के ज़रिए बिज़नेस और ट्रांजैक्शन इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें ओमान की जो पोर्ट की डेप्थ है वो 10 मीटर डीप है और वहाँ पे करंटली 19 शिप्स बिज़नेस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। चाबहार ईरान की जो पोर्ट है वो 9.4 मीटर उसकी डेप्थ है और 26 शिप वहाँ पे बिज़नेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन वगैरह बाकी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक टाइम पे कंटिन्यूसली 26 शिप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। कतर की 11 मीटर और 29 शिप, दमाम की 9 मीटर और 39 शिप, दुबई की 9 मीटर और 67 शिप। ग्वादर की इस वक्त करंटली 18 से 21 मीटर नेचुरल डेप्थ है और वहाँ पे 120 शिप जो हैं वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। 2025 के अंदर ये क्वांटिटी 75 शिप्स पे पहुंच जाएगी। मीन्स कि 2025 में हम लोग दुबई से आगे जा चुके होंगे। ऑलरेडी वहाँ पे अफगान ट्रेड ट्रांजिट की एग्रीमेंट और उस चीज़ के तहत ग्वादर पोर्ट के ऊपर बिजनेस और सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं ऑलरेडी। लेकिन
2025 के अंदर एट अ टाइम 75 शिप जो हैं वो वहाँ पे ये सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ कर सका करेंगे, और 18 से 21 मीटर तो इसकी नेचुरल डेप्थ है, और ईच शिप 1,75,000 टन वज़न को लेकर आ सकता है या लेके जा सकता है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है गवादर की, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि उसकी लोकेशन के हिसाब से क्यों फिर उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए, ये इस एरिया में आपका मिडल ईस्ट, दुबई और ये वाले कंट्रीज़ हैं। फिर चाइना जो है वो सारा यहाँ से, ये सारा एरिया चाइना का है। ये जो एरिया है ये पाकिस्तान है। अब यहाँ पर गवादर है, ये नैरोबी वगैरह, ये जो उनसे आपके अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह हैं यहाँ पर आ रहे हैं। अब मिडल ईस्ट और इन एरियाज से जो बिजनेस एक्टिविटी होती है वो चाइना को 12,900 किलोमीटर मूव करके यहाँ पे समुद्र के रास्ते अपने मुल्क में पहुँचना पड़ता है। जबकि जब वो इधर मिडल ईस्ट से बिजनेस एक्टिविटीज़ करेगा तो वो ग्वादर पे, और ग्वादर से यहाँ पे काशगर, मतलब यह है कि 10,900 किलोमीटर का डिस्टेंस उसका कम हो जाता है, और सिर्फ 2,000 किलोमीटर उसको मूव करना पड़ता है। अब 12,900 किलोमीटर में कितने डेज लगने हैं, कितनी लेबर लगनी है, कितना फ्यूल एक्सपेंस लगना है, और उसके बजाय सिर्फ 2,000 किलोमीटर, 10,900 किलोमीटर डिस्टेंस उसका कम होता है। तो इस वजह से चाइना का जो है वो इंट्रैक्शन ग्वादर की तरफ, और फिर इसको लिए यहाँ से पूरा जो मूव करके उसने काशगर की तरफ जो सा रूट बनाया है, जो सी पैक वगैरह के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, उसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो ग्वादर की और पाकिस्तान की। अब इस पूरे मैप के अंदर आप देखें कि चाइना कुछ इस तरफ है, यहाँ से उसका वो एरिया स्टार्ट हो रहा है, मिडल ईस्ट, अफ्रीकन कंट्रीज यहाँ पर, इस सारे मैप के सेंटर के अंदर ग्वादर और पाकिस्तान है। तो खित्ते के तौर के ऊपर पाकिस्तान वैसे ही बहुत आइडियल लोकेशन पर है। और फिर यहाँ पे इसकी जो ग्वादर की पोर्ट है, ये जो है 18 से 21 मीटर जो है ऑलरेडी डीप है। उस लेवल के उतने बड़े बड़े शिप जो कि इस एरिया में, खित्ते में किसी भी और जगह पे आके, बल्कि दुनिया में और किसी पोर्ट में इतनी डेप्थ वाला, ऑलरेडी नेचुरल डेप्थ वाला कोई पोर्ट मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान को ये एज और फिर ग्वादर के ऊपर ये वाली एक्टिविटीज़ जो हैं वो आसानी से परफॉर्म की जा सकती हैं। ये मुख्तलिफ उसके जो मुख्तलिफ रूट्स हैं जो कि इस पूरे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड वगैरह की एक्टिविटीज़ की बेस पे चाइना जो मुख्तलिफ 6 मुख्तलिफ बिजनेस एक्टिविटीज़ दुनिया के साथ जो है वो दुनिया में चीज़ें कर रहा है। अब सी पैक सिर्फ एक किसी रोड का नाम नहीं है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को ग्वादर के साथ जोड़ना, और ग्वादर को दुनिया के तमाम पोर्ट्स के साथ, दुनिया के तमाम कंट्री के साथ जोड़ना, ये प्रोजेक्ट है बेसिकली सी पैक का। इसके अंदर आपका थर्कोल प्रोजेक्ट है, आपके मुख्तलिफ जो है वो सोलर के एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा आपकी जो है वो इंडस्ट्रीज़ हैं, आपके इंडस्ट्रियल स्टेट्स मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर बनाई हुई हैं। इसके अंदर रोड्स हैं, इसके अंदर रेल लाइंस हैं, इसके अंदर एयरपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें मिल के ये कंबाइंड जो सा एक्टिविटी है, इसका नाम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है कि इसमें पाकिस्तान की पूरी ओवरऑल इकॉनमी को बेनिफिट्स, और उसके अंदर वो जो रूट है, जो रास्ते है, वो सारे जो ट्रैक्स वगैरह, एयरपोर्ट, रेलवे लाइंस, रोड्स वगैरह, ये सारा कुछ इसके अंदर मिल के कंबाइंड जो इस टर्म यूज़ की जाती है वो सी पैक की यूज़ की जाती है। अब इस वक्त आपको इस्लामाबाद से कराची जाने के लिए तकरीबन 1600-1700 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ से 630 किलोमीटर ग्वादर है। यहाँ से कराची जाने के लिए और फिर ग्वादर जाने के लिए मीन्स ये कि आपको 30 से 32 घंटे कम से कम कॉन्टीन्यूस ड्राइव के साथ चाहिए। उसकी बजाय ये आपका जो सा हसन अब्दाल के नज़दीक से जो हकला सर्विस एरिया जो है, ये जो इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ मोटरवे जा रही है, वहाँ पे हकला सर्विस एरिया से DI खान और मुइया वाली साइड पे जो सी वो रोड स्टार्ट हुई है, वो रोड जो है वो स्टार्ट होके एंड होगी ग्वादर में। और ये जो सा आपको 1600 किलोमीटर भी अगर हम यहाँ से एक रफ एस्टिमेट कर दें और फिर 630 किलोमीटर वहाँ तक का, तो 2000 किलोमीटर से ज़्यादा जो है वो आपको ग्वादर पहुँचने के लिए सफ़र तय करना पड़ता है। उसकी बजाय ये टोटल डिस्टेंस आपका 1153 किलोमीटर बन जाएगा, जो कि आप 13-14 घंटे के अंदर आराम से अपनी पर्सनल गाड़ी के ऊपर भी आराम से आप पहुँच सकते हैं ग्वादर में। अब दूसरा एक्टिविटी यहाँ पे जो उनसे बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है वो हो रही है ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
ये एशिया का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट वहाँ बन रहा है। और इस वक्त जोन से बड़े बड़े जहाज़ जिस तरह वो आपका ATR 72 है, बोइंग 737 है, और एयरबस A380 है, बोइंग B747 है, इस लेवल के जो बड़े बड़े और बड़े वाइड किस्म के जो उनसे जहाज़ हैं वो भी सिर्फ दुबई तक आते हैं। आगे से छोटी फ़्लाइट्स के ऊपर उनको पाकिस्तान और इस तरह के बाकी कंट्रीज़ में जाना पड़ता है, तो वहाँ पे यही एरियाज़ में वो एशिया में फैसिलिटी इतने बड़े जहाज़ के लैंड करने की अवेलेबल नहीं है। तो एशिया का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब वहाँ पे 24/7 7 डेज़ अ वीक डेवलपमेंट और काम जारी है। इट इज़ पोस्ट के 2022 के एंड तक वहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और मिड ऑफ 2023 में ये एयरपोर्ट जो है वो ऑपरेशनल हो चुका होगा। और जिस वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्वादर में प्रॉपर तरीके से ऑपरेशनल होगा तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को यहाँ पे आने में कोई तकलीफ़, कोई डिफ़िकल्टी, और फिर लोकल पाकिस्तान के अंदर से कुछ फ़्लाइट्स का वहाँ पे जाना और इस तरीके से कहीं पे कोई प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये, अब इस सारी चीज़ को, इस इम्पोर्टेंस को समझते हुए चाइना ने अपना बिज़नेस डिस्प्ले सेंटर, चाइना डिस्प्ले सेंटर के नाम से, वो ग्वादर के अंदर प्लान कर लिया है और उसके लिए ज़मीन और वो सारे एरियाज़ भी एक्वायर कर लिए हैं। अब चाइना की जितनी छोटी बड़ी जिस किस्म की इंडस्ट्री जो कुछ भी है वो सारों की प्रेजेंटेशन जो है वो ग्वादर डिस्प्ले सेंटर के अंदर होगी, चाइना डिस्प्ले सेंटर ग्वादर में होगी। और इंटरनेशनल कम्युनिटी, बायर्स और बाकी सब लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके चीज़ों के सैंपल्स देखेंगे, पसंद करेंगे, ट्रांजैक्शंस होंगी, पेमेंट्स होंगी, और उसके बाद जो है वो यहीं से वो चीज़ें जो है वो दुनिया पूरी के अंदर सप्लाई कर दी जाएंगे। अब ये जो है वो पहले ग्वादर का मास्टर प्लान 2004-2005 के अंदर बनाया गया और उसकी बेस के ऊपर कुछ चीज़ें उन्होंने प्लान की कि हम ग्वादर के अंदर ये चीज़ें करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर सडनली जो पॉपुलेशन बूम जो दुनिया के अंदर आया हुआ है और ओवर क्राउडिंग और इस तरह की चीज़ें हैं, न्यूयॉर्क है, दुबई है, या इस किस्म के ओवर क्राउडेड कंट्रीज़ और सिटीज़ जो और हैं, वहाँ पे जो जो प्रॉब्लम्स करंटली फेस करने पड़ रहे हैं, रश के हैं, ट्रैफिक के हैं, पॉल्यूशन के हैं, समुद्री आलूदगी है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को नज़र में रख के फिर 2017 में एक नया प्लान डिज़ाइन किया गया और उन सारे प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट किया गया जो कि इस वक्त दूसरे पोर्ट सिटीज़ में या ओवर क्राउडेड या इंडस्ट्रियल सिटीज़ के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उन प्रॉब्लम ख़त्म करके 2017 के अंदर दोबारा प्लान बनाया गया और वो प्लान इस वक्त ग्वादर के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है। फ़ेज़ 2 हैज़ बीन कम्प्लीटेड एंड वी आर एंटरिंग इन द फ़ेज़ 1 हैज़ बीन कम्प्लीटेड एंड वी आर एंटरिंग इन द फ़ेज़ 2। ये उसका मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे ये ग्वादर एयरपोर्ट इस जगह पर आ रहा है, ग्वादर पोर्ट जो है इस जगह पे आ रही है, ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, ये ग्वादर सेंट्रल जो है, फिर यहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, फिर इस एरिया के अंदर यहाँ पे जो है वो ऑयल सिटी बन रहा है और फिर इस ऑयल सिटी के अंदर जो है ये 3 मुख्तलिफ जो हैं वो ऑयल रिफाइनरीज लग रही हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ग्वादर इज़ नॉट इन ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लेस और वहाँ से तो ऑयल निकलता नहीं है, तो यहाँ पे 3 ऑयल प्रोड्यूसिंग ऑयल रिफाइनरीज जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे क्या। अब मामला ये है कि मिडल ईस्ट से आपका ख़ाम तेल निकल रहा है और वो ख़ाम तेल वहीं पे रिफ़ाइन हो के एक कॉस्ट आती है। हर कंट्री के अंदर उसकी करेंसी की वैल्यू है और लेबर की कॉस्ट है। वो सारी चीज़ें मिडल ईस्ट के हिसाब से अगर देखी जाएं तो चाइना को महंगा पड़ता है वहाँ से रिफ़ाइंड ऑयल परचेज़ करना, उसके बजाय रिलेटिवली पाकिस्तान में लेबर सस्ती है। यहाँ पे मिडल ईस्ट के मुकाबले में बाकी चीज़ों की प्राइसेस कम हैं, तो वहाँ से ख़ाम तेल को ट्रांसपोर्ट करके, और दूसरी बात यह कि रिफ़ाइंड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना और क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना, इन दोनों के अंदर बेसिक कॉस्ट ही डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए कि जो रिफ़ाइंड ऑयल या पेट्रोल है या इस टाइप के जो हाईली कंबस्टेबल जो उनसे आपकी गैसोलीन है, वो उसकी प्रोटेक्शन, उसकी सिक्योरिटी, उसमें किसी भी चिंगारी से आग लगने का चांस, तो इस तरह की चीज़ें, उसके लिए जितना उसके लिए प्रोटेक्टिव किस्म की कंटेनर्स और वो शिप्स चाहिए होते हैं,
वो क्रूड ऑयल के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रूड ऑयल के अंदर जो है वो और प्रोटेक्शन तो बेशक बहुत है, लेकिन कम अज़ कम फायर लगने का, सेफ्टी और इस तरह के जो मेजर्स हैं ना, वो उसके लिए इतनी ज़्यादा परेशानी का बायस नहीं बनते। तो एक तो ये कि उस तरीके से ईजीली वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर लिया जाए, और उसके बाद यहाँ की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वहाँ पे प्रोसेस किया जाए। लेबर कॉस्ट पाकिस्तान में उन कंट्रीज़ के मुकाबले में सस्ती है। इस लेबर कॉस्ट के ऊपर जो है वो ऑयल को रिफ़ाइन किया जाए और उसके बाद उस ऑयल को ट्रांसपोर्ट करके जो है वो चाइना तक लेके जाया जाए। तो इस वजह से यहाँ पे पूरा एक ऑयल सिटी बन रहा है। बाकी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल सिटी है, टूरिज़म हब है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, बल्कि ग्वादर क्रिकेट स्टेडियम जो है, मैं आगे आपको ये जो प्रेजेंट पिक्चर्स हैं ग्वादर की, जो ये बल्कि मैरीन ड्राइव की तस्वीर है यहाँ पे, और टूरिज़म के हवाले से ये रोड्स वगैरह ये चीज़ें वहाँ पे, ये करंट और रियल पिक्चर्स ग्वादर की आपके सामने हैं। ये बिज़नेस सेंटर ग्वादर है, ये पोर्ट के ऊपर शिप्स वगैरह ऑलरेडी, ये भी बिज़नेस सेंटर की तस्वीरें हैं। फिर इसके अलावा टूरिज़म और मुख्तलिफ 5 डिफरेंट बीचेस ग्वादर के अंदर हैं। 5 जो बीचेस हैं उनका समुंदर की लुक्स, अपीयरेंस और कलर वो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है, जो कि और किसी जगह पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक ही कंट्री में और इतने कम डिस्टेंस के ऊपर आपको डिफरेंट किस्म के व्यूज़ और सिनेरियोज़ जो हैं वो मिल रहे हो, जो कि थीम भी डिफरेंट है सबका। तो ये एज भी हमारे ग्वादर के अंदर हासिल है। टूरिज़म के मुख्तलिफ स्पॉट्स, प्रिंसेस ऑफ होप की पिक्चर है, और वहाँ पे जो नेचुरल एग्जिस्टिंग ब्यूटी है, ये ग्वादर सनसेट पार्क की फ़ोटोज़ हैं जो कि वहाँ पे बिल्ड हो चुका है, बन चुका है ग्वादर सनसेट पार्क वहाँ पर। अब ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन ने क्या आपको कहा है ग्वादर के क्रिकेट स्टेडियम के बारे में, कि इससे ज़्यादा खूबसूरत और इससे ज़्यादा प्रोफेशनली बिल्ड दुनिया में कोई और क्रिकेट स्टेडियम है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। मीन्स ये कि ये वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड वो ग्वादर में है, और यहाँ पे वो आईसीसी की तरफ से रिकमेंडेड भी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से। फिर यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, बाकी बहुत सारी चीज़ें इसी तरीके से स्पोर्ट्स को बूम देने के लिए ऑलरेडी वहाँ पे अंडर द प्रोसेस हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें से मुकम्मल ऑलरेडी हो चुकी हैं। टेक्निकल इंस्टीट्यूट ग्वादर, ये इस वक्त चाइना के, इसका नाम है चाइना टेक्निकल इंस्टीट्यूट ग्वादर। ये चाइना ने तैयार करके पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिया है, और करंट फरवरी 2022 के अंदर इसके अंदर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट लेवल की टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट लेवल की एजुकेशन और स्टेट ऑफ द आर्ट लेवल की टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे, और मशीन्स और वो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अमेरिका, यूरोप और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, वहाँ से लाई हुई टेक्नोलॉजी वो इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो इंस्टॉल की गई है। मतलब एग्जांपल ये है कि वहाँ पे टेक्निकल रिक्वायरमेंट होनी है, वहाँ पे जब इंडस्ट्री लगनी है, वहाँ पे फैक्ट्रीज लगनी है, वहाँ पे ऑयल इंडस्ट्रीज़ लगनी है, वहाँ पे गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक फीडर्स हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं। तो जाहिर सी बात है जब इस किस्म की टेक्नोलॉजी, मशीनरी, इस तरह की चीज़ें जहाँ पर होंगी, जाहिर सी बात है दे आर चांसेस कि उन्होंने ख़राब भी होना है, उनको मेंटेनेंस की भी, रिपेयर की भी, इस तरह की चीज़ों की जरूरत पड़नी है। तो उस हवाले से उस टेक्नोलॉजी जो करंटली वहाँ पे इंस्टॉल की जा रही है, वी नीड कि उसी लेवल का एक्सपर्ट तैयार किया हुआ वहाँ पे अवेलेबल भी होना चाहिए। अब वहाँ पे वो एक वीडियो के अंदर जो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन था, एक वीडियो के अंदर वो प्रॉपर डिस्प्लेनेशन के अंदर डिस्क्राइब कर रहे थे एक्सप्लेनेशन के साथ, कि गाड़ी के इंजन वाली मशीन वो वहाँ पे मौजूद है, और स्टूडेंट को वो क्यूरी बना के दे रही है कि इंजन में ये फॉल्ट है, रिपेयर इट। और वो मशीन फिर खुद बता रही है कि हाँ जी ये मशीन को तुमने, इंजन को सही ठीक किया या गलत ठीक किया। सिमुलेशंस हैं, ड्राइविंग की ट्रेनिंग की सिमुलेशंस हैं, क्रेन यूज़ करने की सिमुलेशंस हैं, और वो फोक लिफ्टर की ट्रेनिंग की वहाँ पर मशीन्स हैं, और वो सिमुलेटर की बेस के ऊपर ट्रेनिंग दी जा रही है। मतलब अप टू द मार्क एंड स्टेट ऑफ द आर्ट लेवल की जो टेक्नोलॉजी इस वक्त टेक्निकल एजुकेशन के अंदर हो सकती है, दैट इज़ चाइना टेक्निकल इंस्टीट्यूट ग्वादर, और जो कि तैयार हो के हैंड ओवर कर दिया गया है पाकिस्तान गवर्नमेंट के हवाले। और इस फरवरी में वहाँ पे स्टार्ट ऑफ द फरवरी से क्लासेस वहाँ पे स्टार्ट भी हो चुकी हैं। ग्रैंड जामिया मस्जिद ग्वादर है ये, वहाँ पे मुख्तलिफ जो होटल्स और रिज़ॉर्ट्स, रॉयल रिज़ॉर्ट है, ग्वादर क्लब है,
और मुख्तलिफ किस्म के और होटल्स वगैरह वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। पाकिस्तान नेवी का कैडेट कॉलेज और माड़ा में, वो भी मतलब ग्वादर से रिलेटेड थोड़ा सा डिस्टेंस पे वो चीज़ है, लेकिन ये फिर ग्वादर के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल। सो GDO और गवर्नमेंट की बनने की या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की जितनी बिल्डिंग्स हैं, दे आर ऑल कंप्लीट एंड ऑपरेशनल इन ग्वादर। GDA हॉस्पिटल फॉर एग्जांपल, GDA ऑफिस ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस है, फिर बिजनेस सेंटर ग्वादर और PC होटल ग्वादर वहाँ पे 2007 से ऑपरेशनल है। ग्वादर पोर्ट का फ़ोटो है और ये फ्यूचर फ़ोटो के ग्वादर जो है वो फ्यूचर के अंदर आपको, और ये 2030 के बाद आपको यूँ नज़र आना शुरू हो जाएगा। और मुख्तलिफ चीज़ें तो 2025 तक मुकम्मल होकर और वहाँ पे सोसाइटीज़ और इस तरह की चीज़ें स्टार्ट हो चुकी होंगी, लेकिन दिस इमेज इज़ सपोज टू बी कमिंग इन व्यू आफ्टर 2030। तो 2030 के बाद ये वाला व्यू उसका नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब इस वक्त जो ग्वादर की मैनेजमेंट और इस तरह की चीज़ों को जो अथॉरिटी देख रही है उसका नाम है GDA, ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी। और बायलॉज, रिक्वायरमेंट्स और इस तरह की जो से उसूल वगैरह वहाँ पे बनाए हैं GDA ने, वो आपको पाकिस्तान में और किसी जगह पे भी नहीं मिलेंगे। एक जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो सी चीज़ इसके अंदर ये की गई है कि वहाँ पे कोई डेवलपर भी और वहाँ पे कोई सोसाइटी भी इस किस्म की चीज़ नहीं कर सकती कि वो फ्रॉड कर दे या कोई धोखा कर दे और आपको कोई चीज़ डिलीवर करके ना दे। सबसे पहले जो भी वहाँ पे डेवलपर ज़मीन लेगा और वहाँ पे सोसाइटी प्लान करेगा तो सबसे पहले उसके ऊपर GDA के लॉज अप्लाई होंगे। उन GDA के लॉज के मुताबिक 51% लैंड इज़ नॉन कवरेबल लैंड। वहाँ पे रेजिडेंशियल या कमर्शियल कोई भी लैंड जो है ना वो बिल्डिंग वगैरह नहीं बनाई जा सकती। 51% लैंड के अंदर रोड्स हैं, पार्क्स हैं, पार्किंग लॉट्स हैं, इस किस्म की और बहुत सारी जो सी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट के लिए उन्होंने बेसिक चीज़ें जो सी रिक्वायरमेंट्स रखी हैं वो उसके अंदर 51% लैंड जो है कंज्यूम हो जाती है। पीछे बचता है 49%। इस 49% के अंदर डेवलपर ने रेजिडेंशियल सोसाइटी भी बनानी है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी बनानी है और कमर्शियल बिल्डिंग्स भी बनानी है। इन 49% रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल जो सी टोटल बिल्डिंग बनने वाली लैंड है, इसका भी 30% ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी फिर प्लेज कर लेती है। अब अगर डेवलपर टाइम पे डेवलपमेंट करके डिलीवर नहीं करेगा तो वो जो उनसे 30% प्लॉट कमर्शियल और रेजिडेंशियल के GDA ने प्लेज किए थे वो उसके जब्त हो जाएंगे। और फिर आप वहाँ पे कोई चीज़ ले रहे, मैं वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उसके फर्स्ट डे से ही जो आपकी डॉक्यूमेंट बन रही है उसकी 3 कॉपीज़ हैं। एक कॉपी आपके इन्वेस्टर की है, दूसरी कॉपी डेवलपर की है, तीसरी कॉपी GDA के ऑफिस की है। मीन्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू आर एक्नॉलेज्ड बाय ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ये लैंड, ये ज़मीन, ये प्लॉट आपका है और आप इस चीज़ के मालिक हैं। दूसरी, वहाँ पे कोई फाइल्स वाली स्टोरी नहीं। जितने प्लॉट वहाँ पे रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं उतने ही डॉक्यूमेंट्स और उतनी ही फाइल्स हो सकती हैं। और जो भी कोई इन्वेस्टर यहाँ पे ज़मीन लेता है तो उसको मैप के मुताबिक प्लॉट सिलेक्ट होता है कि ये प्लॉट जो है, इस प्लॉट का मालिक ये है, उसका स्ट्रीट नंबर, प्लॉट नंबर, उसका सेक्टर, उसका ब्लॉक, वो सारी चीज़ें उस डॉक्यूमेंट के अंदर होती हैं। और वो डॉक्यूमेंट जो है वो एक कॉपी GDA ऑफिस के अंदर सबमिट करवा दी जाती है। और अगर कोई उसकी कंप्लीट पेमेंट करके अलॉटमेंट करवा लेता है तो वो अलॉटमेंट भी उसकी उसी वक्त से GDA के ऑफिस से अलॉटमेंट उस डॉक्यूमेंट की बन के आ जाती है कि यू आर द ऑनर ऑफ दिस लैंड। और अगर वहाँ पे आप डेवलपमेंट करते हैं, कुछ बनाते हैं, या अगर आप कभी भी कुछ भी नहीं बनाते, वो आपकी ही रहती है। वहाँ पे इस किस्म की अब कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। जो बैक पे पहले 2004-05 के अंदर मुख्तलिफ लोगों के साथ फ्रॉड्स, धोखे वगैरह हुए, तब इस किस्म की पॉलिसी और शायद इस तरह की चीज़ें नहीं थी। लेकिन इस वक्त इस किस्म की कोई चीज़ होना, या आप लोगों की जो सी ये घबराहट है कि वहाँ पे फ्रॉड हो रहा है और वहाँ पे ज़मीन पे कब्ज़ा हो जाता है और धोखाधड़ी होती है, तो इस किस्म की चीज़ें अब GDA के जो बायलॉज और वो चीज़ें बन गई हैं उसके मुताबिक अब वहाँ पे इस किस्म की चीज़ करना पॉसिबल नहीं है। ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बेस पे उनकी तरफ से एक वाइट पेपर रिलीज़ हुआ जिसके अंदर 15,800 नए घर उनको 2025 तक चाहिए, 47,600 घर 2030 तक चाहिए और 2,54,500 घर 2050 तक चाहिए।
ग्वादर मास्टर प्लान की बेस पे उन्होंने वाइट पेपर रिलीज़ किया है। सो दे नीड 15,800 रेजिडेंशियल हाउसेस इन 2025। फिर ग्वादर जो है वो टैक्स फ्री हेवन है, इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे, और मैन मेड आइलैंड, साइंस टेक्नोलॉजी, उन चीज़ों की एक बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा एक जो है ना वो वेंचर है। 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीचेस हैं, कंसर्ट वेन्यूज़ हैं, एक्सिबिशन सेंटर्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं। फिर ग्वादर इज़ अ वेपन फ्री सिटी, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को अगर आपने बुलाना है, और अगर आपके मुल्क की किसी न किसी हद तक थोड़ी बहुत भी कहीं पे कोई हिस्ट्री, मजहबी इत्तेहापसंदी या इस किस्म के कोई, अगर किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी के जहन में इस किस्म का कोई इम्पैक्ट है, तो फिर कम से कम अगर जब तक आप वेपन फ्री सिटी नहीं करेंगे उस वक्त तक इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप वहाँ पे अट्रैक्ट नहीं कर सकते। एंड व्हेन यू टेल देम कि दिस इज़ एन एब्सोल्युटली वेपन फ्री सिटी, इस्लाम बहुत पुरअमन मज़हब है, लेकिन मीडिया और इस तरह की चीज़ों ने जानबूझ के कुछ नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट करके इस तरह की चीज़ों को सिर्फ दुनिया को दिखाया गया कि यहाँ पर मजहबी इंतहा पसंदी और यहाँ पे इस किस्म की कोई इस्लामिक टेररिज्म टाइप की एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो एनीवेज दिस इज़ अ टॉपिक अपार्ट, बट ग्वादर इज़ एब्सोल्युटली वेपन फ्री सिटी, और दैट इज़ एब्सोल्युटली सेफ फॉर एनीवन कमिंग ओवर हेयर, लिविंग हेयर और कमिंग फ्राम एनी अदर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। थीम पार्क्स हैं, लग्जरियस बीचेस हैं, बोटेनिकल गार्डन्स हैं, म्यूज़ियम्स हैं, ये सारी चीज़ें 75 पेजेस का मास्टर प्लान जो है वो मौजूद है, और वो इंटरनेट के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अवेलेबल है। और ग्वादर के अंदर पर कैपिटा इनकम वो पाकिस्तान की पर पर्सन इनकम जिसे कहते हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर के मुकाबले में 10 टाइम्स ग्वादर में जो है वो लोगों की ज़्यादा होगी। इस वक्त हमारे लिए ग्वादर में अपॉर्चुनिटी क्या है और हम लोग वहाँ पे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं और प्रॉफिट ले सकते हैं। देखें, अभी आपके सामने मैंने जो शो किया कि GTA नीड्स 15,800 हाउसेस टिल 2025 एंड स्टिल उनमें से 1,000 घर भी वहाँ पे अभी तक नहीं बने हुए। और जब ये पॉपुलेशन बूम, बिज़नेस बूम, इंटरनेशनल एक्टिविटीज़, एयरपोर्ट और फिर आपकी जो ग्वादर पोर्ट, ये सब चीज़ें एब्सोल्युटली ऑपरेशनल हो जानी हैं, तो उस वक़्त वहाँ पे लोगों के रहने के लिए जगह भी चाहिए। लोगों को वहाँ पे बाकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के अलावा उनकी रिहाइश की रिक्वायरमेंट तो है। गुलबर्ग सिटी ग्वादर जो है वो आपको वहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है 2 कनाल, 1 कनाल, 10 मरले, 8 मरले और 5 मरले के प्लॉट्स। वो उसमें रेजिडेंशियल भी हैं और कमर्शियल भी हैं, ये एज़ पर द मैप। अब एंकर सिटी ग्वादर भी हम राइस के पैनल से इसको डील किया है और इसकी कंप्लीट सारी सेल होके वो क्लोज़ हो चुका है। GDA बुलान सिटी ग्वादर ये भी राइस के पैनल से जो है वो डील होके क्लोज़ हो चुका है। इस वक्त गुलबर्ग सिटी ग्वादर, इसके अंदर आपके पास 2 मरले, 2 कनाल, 1 कनाल, 10 मरले, 8 मरले और 5 मरले के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल है। अब जिस तरीके से आप मैरीन ड्राइव की तरफ आते जाते हैं तो लैंड की, रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ की इम्पोर्टेंस और प्राइसेस बढ़ती जाती हैं, बिकॉज मैरीन ड्राइव इज़ अ दैट लोकेशन जहाँ पे आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी की ज़्यादा अट्रैक्शन, बीचेस, रिजॉर्ट्स, होटल्स, टूरिज़म एक्टिविटीज़, रेस्टोरेंट्स, इस तरह की चीज़ें वो दे आर सपोज टू बी गोइंग ऑन अराउंड दिस एक्टिविटी। ये वाला जो सा आप मिड से अगर आप ग्वादर को 2 पे हाफ डिवाइड करें तो ये एरिया जो है ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के अंदर आता है, और ये जो एरिया है ये ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आता है। ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के अंदर जो सी चीज़ें हैं उसमें एयरपोर्ट भी है और ग्वादर पोर्ट भी है और रेलवे स्टेशन भी है और इस तरह की सारी चीज़ें और इंडस्ट्रीज़ और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे। और इस एरिया के अंदर रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ और टूरिज़म और रिजॉर्ट्स और बीचेस और इस तरह की चीज़ें वो इस एरिया के अंदर आती हैं। और ये जो आपका गुलबर्ग सिटी ग्वादर है ये आपके मैरीन ड्राइव से ये जो है वो सिर्फ 2.5 किलोमीटर, ये जो है वो 2.5 किलोमीटर सिर्फ दूर है। गॉल्फ कोर्सेज से 1 किलोमीटर दूर है, ब्रॉडवे से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है सिर्फ, मैरीन ड्राइव से 2.5 किलोमीटर है, कोस्टल हाईवे वो जो ईरान कोस्टल हाईवे उससे 3.5 किलोमीटर है, ग्वादर एयरपोर्ट 20 किलोमीटर, ग्वादर पोर्ट जो है वो 25 किलोमीटर वो है। और इसके अंदर 964 रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, 115 कमर्शियल प्लॉट्स हैं,
3 मस्जिदें हैं, आरओ प्लांट रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए पानी का जो बेस्ट समझा जाता है कि पानी के जो है वो फ़िल्टर करने के लिए बेहतरीन जो सा तरीका है वो रिवर्स ऑस्मोसिस है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ प्लांट जो है वो भी सोसाइटी का अपना है और इलेक्ट्रिक फीडर इंडिपेंडेंट है। दूसरी चीज़ कि इस वक्त जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कराची को आप देख लें या मुंबई को देख लें इंडिया में, या वो सिटीज़ जो कि समुंदर के साथ हैं और वहाँ पे कोई प्रॉपर प्लानिंग के तहत चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं की गई, तो वहाँ के समुंदर में गंदगी और बदबू और सीवेज का सारा और वो शॉपर और हर चीज़ इस तरीके से हो जाती है। तो उस चीज़ को भी ख़त्म करने के लिए इसके अंदर यहाँ पे ये जो है वो इस प्लान के मुताबिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये है कि इस सोसाइटी में से सीवेज का पानी और जो हाउस होल्ड वेस्ट वाटर वगैरह वो बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पानी वहाँ पे सीवेज वहाँ पे ट्रीट होके पानी पौधों वगैरह को लगा दिया जाएगा, और जो खाद है वो चाइनीज़ कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, वो खाद जो है वो परचेज़ करके वो ले जाएंगे। 5 पार्क्स हैं और 3 जो हैं वो उसमें पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, मतलब पब्लिक बिल्डिंग हॉस्पिटल्स और इस टाइप के, वो 3 पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए जो है वहाँ पे पहले से डेडिकेट की हुई है जगह। तो नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम एंड फॉर viewing the video. Now these are the questions. अभी आप साथ ही गूगल पे जाइए और ख़ुद सर्च कीजिए, will Gwadar be the next Dubai? I'm not going to give an answer. You have to search yourself.